महानूर को सब घरवाले प्यार से नूर कहते थे। वो एक शोख, चंचल और शरारती लड़की थी। हर वक्त सहेलियों के साथ हंसना, बोलना और घूमना फिरना उसे बहुत पसंद था। अब वो 18 साल की हो चुकी थी। कई जगह से उसके अच्छे रिश्ते भी आए थे, मगर उसने अपनी अम्मी से कह दिया था कि अभी कम से कम 1.5-2 साल तो मुझे अपनी ज़िंदगी एंजॉय करने दें, फिर ससुराल जाकर तो सारे अरमान ही दिल में रह जाते हैं। उसके वालिदैन अभी उस पर खामोश थे, क्योंकि उनके पास अभी शादी करने के लिए कोई बड़ी रकम ना थी। थोड़ा बहुत जहेज यानी कुछ बर्तन, कीमती कपड़े और थोड़ा बहुत जेवर तो जमा कर लिया था, मगर बड़े अखराजात मसलन खाना और शादी हॉल के लिए कमेटी डाली हुई थी, जिसके मिलने में पूरे 10 महीने बाकी थे। बहरहाल महानूर अपनी जिंदगी से लुत्फअंदोज हो रही थी। जहां उसे घूमने फिरने और नत नए मलबूसात का शौक था, वहीं उससे भी ज्यादा जेवरात का शौक रखती थी, क्योंकि आर्टिफिशियल जेवरात में डिज़ाइन की वैरायटी लामहदूद होती है और कम कीमत होने की वजह से वो उन जेवरात को बाआसानी खरीद लिया करती थी। उसे सुनहरी नगों वाले नाजुक ज्वेलरी बेइंतहा पसंद थी। उसके दोनों ज्वेलरी बॉक्स मसनूई हार, बुंदों और अंगूठियों से भरे हुए थे, गोया ज्वेलरी की दुकान मालूम होते। उसकी सहेलियों और कज़न्स को भी मालूम था कि महानूर जेवरात की दीवानी है, इसलिए वो भी ईद या उसकी सालगिरह के मौके पर उसे ज्वेलरी का तोहफा ही देते। इंटर करने के बाद महानूर ने एक कंप्यूटर कोर्स में दाखला ले लिया था। दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक कंप्यूटर क्लास होती थी। कंप्यूटर सेंटर उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, 5 या 6 गलियों का फासला था। वो पैदल ही आती जाती थी। उसके रास्ते में एक पुराने मकानात की कतार थी, जो अब गोदाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे। दुकानदार सुजुकी में अपना माल लाकर उसमें रखते और मकान को ताला लगा देते। दरमियान वाले मकान के पास से गुजरते हुए अक्सर महानूर को चमेली के फूलों की महक आती, कभी मोतिये के फूलों की मशहूर कुन खुशबू महसूस होती। वो तो खुशबू की दीवानी थी। गहरे सांस लेकर उस खुशबू को अपने अंदर उतारने की कोशिश करती। उस मकान की बाहरी दीवार कदरे नीची और कुछ टूटी फूटी थी। एक रोज सेंटर जाते हुए उस मकान की दीवार पर सफेद सफेद खूबसूरत फूल झांक रहे थे। महानूर पंजों के बल थोड़ी ऊंची हुई और 2 फूल तोड़ लिए और बच्चों की तरह खुश होते हुए उन्हें अपने रुमाल में रख लिया। दूसरे दिन उसने रुमाल खोला, उन 2 फूलों की महक से कमरा महक गया। हैरत अंगेज तौर पर फूल काफी हद तक ताजा थे। उसने रुमाल को मेज पर रख दिया। अगले दिन काफी गर्मी थी, गली सुनसान थी। चलते हुए उसकी निगाह जमीन पर पड़ी। एक चमकदार चीज उसे नजर आई। अरे, ये क्या है? उसने झुककर गौर से देखा तो वो छोटे छोटे नाजुक सुनहरे बुंदे थे, जिनमें नग जड़े हुए थे, बिल्कुल नए और चमकदार। ओए अल्लाह, कितने प्यारे बुंदे हैं, वो बोली और उन्हें अपनी हथेली पर रखकर देखने लगी। वो देख ही रही थी कि उसकी नज़र पास पड़े एक नाजुक से लॉकेट पर पड़ी। उसने लपक कर उसे उठा लिया। पूरा सेट मिल गया, वो खुशी से बोली और लॉकेट और बुंदे अपने कब्जे में कर लिए। इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। झट बैग की जिप खोलकर ज्वेलरी सेट उसमें डाला और जल्दी जल्दी गली को पार कर गई। रात के खाने से फारिग होकर उसने वो ज्वेलरी अपने बैग से निकाली और फिर तफसीलन उसका जायजा लेने लगी। ये बहुत ही फैंसी और खूबसूरत हार बुंदों का सेट था। उसकी चमक ही अलग थी। महानूर ने उसे एहतियात से अपने ज्वेलरी बॉक्स में रख लिया। 2 दिन गुजर गए। महानूर की तबीयत कुछ नासाज थी। उसने सेंटर की छुट्टी की। उसकी अम्मी ने उसे दवा और 1 कप गरम चाय दी। दवा खाकर उसने गरम चाय पी तो सुकून मिला। रात का वक्त था। दरवाज़ा जोर से बजा। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। वो घबरा गई। पुलिस के साथ एक जवान और खूबसूरत लड़की थी, जिसका चेहरा पुलिस वाले की तरफ था। वो बोली, यही है वो लड़की जिसने मेरे घर में चोरी की है। इस लड़की ने मेरे जेवर चोरी किए हैं। पहले मेरे बाल खींचे और फिर मेरा जेवर चुरा लिया। पुलिस वाला ये सुनकर आगे बढ़ा और महानूर का हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाने ही वाला था कि महानूर रोने लगी। सर, मैं चोर नहीं हूं। इतने में उस लड़की ने अपना सर घुमाया और चेहरा महानूर की तरफ करके बोली, निकाल मेरा जेवर। लड़की खूबसूरत थी, मगर उसकी आंखें स्याह गड़ी में थीं। ये मंजर देखकर महानूर की चीख निकल गई। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? उसकी अम्मी उसके पास बैठी थीं। महानूर एकदम चौंक गई। तो वो ख्वाब देख रही थी।
ابھی تو شام کے 6 بجے تھے۔ اس کی امی نے قرآنی آیات پڑھ کر اس پر دم کیا تو اس کا خوف کچھ کم ہوا۔ ماہنور خواب کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ جولری تو اس نے اٹھائی تھی، مگر یہ خواب۔ بچپن میں اس کی امی اسے منع کرتی تھی کہ کسی بھی جگہ سے کوئی چیز بھی اٹھانی نہیں چاہیے۔ اب اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ خواب میں اس نے اس لڑکی کا بھیانک چہرہ دیکھا تھا۔ رات کے خواب میں اس نے اسی گلی کا منظر دیکھا کہ پھولوں کی بیل کے پاس ایک آدمی کھڑا ہے۔ اس نے ماں نور کے بازو جکڑ لیے اور غصے سے بولا، میں وہ زیور اشما کے لیے لایا تھا، واپس کر اسے، چور! ماں نور رونے لگی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ صبح جاگی تو اسے پورے جسم میں درد محسوس ہوا، جیسے کسی نے اسے بہت مارا ہو۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ وہ برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں حلقے، گلابی رنگ زرد ہو گیا تھا۔ اس کی امی اسے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ پریشان تھیں کہ چند روز میں ماں نور کی حالت اتنی خراب کیسے ہو گئی۔ ڈاکٹر کی دوا وہ اسے باقاعدگی سے دے رہی تھیں۔ وہ تجربہ کار تھیں، اپنی بیٹی کی حالت کو سمجھ گئیں اور اپنے خاندانی بزرگ یعنی بڑے پیر صاحب کے پاس پہنچیں اور تمام ماجرا بیان کیا۔ بڑے پیر صاحب نے کہا، آپ یہ بیٹی کی پہنی ہوئی کوئی چیز لے کر آنا۔ دوسرے دن وہ سوچ رہی تھیں کہ پیر صاحب کو ماں نور کی قمیض دے دیں۔ پھر اچانک ان کی نظر سائیڈ ٹیبل پر رکھے اس کے خوبصورت بریسلٹ پر گئی۔ ماں نور اس بریسلٹ کو بہت شوق سے پہنتی تھی۔ انہوں نے جھٹ اسے اٹھا کر پرس میں ڈال لیا اور پیر صاحب سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گئیں۔ پیر صاحب نے ماں نور کے نام کے ساتھ کچھ اعداد کاغذ پر لکھے اور پھر ان کے چہرے پر تشویش کے آثار دکھائی دیے۔ انہوں نے ماں نور کی والدہ سے کہا کہ وہ آج ماں نور پر سے گوشت کا صدقہ دیں اور کل ماں نور کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ رات میں پیر صاحب نے ماں نور کے پہنے ہوئے بریسلٹ سے معلوم کر لیا کہ ماں نور کی اس حالت کے پیچھے ایک انسان یعنی مرد اور ایک جن زادی ہے، مگر یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں نور ان کے رابطے کے درمیان آ گئی ہے، اس لیے دونوں اس کے دشمن بن گئے ہیں۔ مگر مکمل معلومات تو ماں نور سے ہی مل سکتی تھیں۔ ماں نور خود کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی۔ بس میں سفر کرنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس کی والدہ نے رکشہ دروازے پر ہی منگوایا، ماں نور کو سہارا دے کر اس میں بٹھایا اور پھر گرو مندر بڑی حویلی کی طرف روانہ ہوئیں۔ وہ وقت سے تھوڑا پہلے ہی آ گئی تھیں۔ اس وقت کوئی مریض موجود نہ تھا۔ پیر صاحب کا کمرہ عطر و اگربتیوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ مخملی قالین پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے پیر صاحب نماز سے فارغ ہو کر تسبیح پڑھنے میں مصروف تھے۔ آہٹ پا کر انہوں نے آنکھیں کھولیں اور سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ ماں نور کی امی نے بڑے ادب سے انہیں سلام کیا اور ماں نور کو بھی سلام کرنے کا اشارہ کیا، مگر اچانک ماں نور چیخی، یہ چور ہے، چور! اس کے حلق سے ایسی خوفناک آواز نکلی کہ اس کی امی شدید خوفزدہ ہو گئیں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ قالین پر زور زور سے مارنے لگی۔ میرا زیور، میرا زیور! ماں نور اسی لفظ کی گردان کر رہی تھی۔ اس کے سر سے چادر اتر چکی تھی، بال بکھر کر چہرے پر آ گئے تھے، مگر اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ وہ زیور زیور پکار رہی تھی، اس کی آواز جیسے کوئی مرد بول رہا ہو۔ ماں نور کی امی رونے لگیں، پیر صاحب میری بچی کو بچائیں، خدا کا واسطہ! پیر صاحب نے اطمینان سے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور تکیے کے نیچے سے بریسلیٹ نکال کر اس کے سامنے لہرایا۔ یہ تمہارا ہے؟ وہ ایک دم پرسکون ہو گئی۔ نہیں، مگر آواز اب بھی بھاری اور خوفناک تھی۔ پیر صاحب اس سے مخاطب ہوئے، کون ہو؟ اس بچی کے کندھوں سے اتر جاؤ، اس کا کیا جرم ہے؟ پیر صاحب نے پانی کی ایک بوتل نکالی اور بولے، جلدی بتاؤ معاملہ کیا ہے، ورنہ یہ پانی چھڑک دوں گا تو ایک لمحے میں جل کر راکھ ہو جائے گی تو۔ ماں نور نے خوفزدہ نظروں سے بوتل کو دیکھا اور پھر بھاری آواز میں بولنا شروع کیا۔ ماں نور کی والدہ کو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ جب وہ خاموش ہوئی تو پیر صاحب نے ایک موٹا تعویذ نکالا اور ماں نور کے بازو پر باندھ دیا۔ چند لمحوں بعد اسے 2-3 جھٹکے لگے اور پھر وہ گویا ہوش میں آ گئی اور اپنی امی کو پکارا۔ اس کی امی اس سے لپٹ کر رونے لگیں۔ پیر صاحب نے ماں نور سے سوال جواب کیے کہ کیا تم نے کسی کے گھر سے کوئی چیز اٹھائی تھی؟
जवाब में मानूर ने 10 दिन कबल होने वाले तमाम वाकयात, फूल तोड़ने से लेकर जेवर मिलने और अपने ख्वाबों तक सब कुछ बयान कर दिया। पीर साहब ने गहरी सांस ली और बोले, महानूर बेटी, गलती तुम्हारी है। वो खामखा तुम्हारे घर तक नहीं आई। सबसे पहली बात ये कि वो खाली मकान है। उसमें अगर सफ़ेद फूल आ गए हैं तो इसका मतलब है कि वहां किसी जिन ज़ादी का ठिकाना है। तुमने उस बेल से फूल तोड़े, गोया तुमने उस जिन ज़ादी के बालों को छेड़ा, मगर वो बर्दाश्त कर गई। मगर जो जेवर तुम्हें उस मकान की दीवार के साथ मिला, दरअसल वो एक आमिल ने उसको नजराना भेजा था। आमिल हजरात खाली और वीरान मकानों में ऐसे जिन्नात या जिनजादियों की तलाश में रहते हैं ताकि उन्हें नजराना पेश करके अपने काम करवा सकें। ऐसे ही एक आमिल ने उस वीरान मकान में रहने वाली जिनजादी इश्मा से पढ़ाई के जरिए राब्ता कायम किया और नजराना देने का वादा किया। इश्मा बहुत खुश हुई और अपने तोहफे का इंतजार करने लगी। वो आमिल दोपहर 12 बजे दीवार के साथ जेवर रख कर चला गया। सूरज की रोशनी के बायस इश्मा उस जेवर को जादू से अपने पास नहीं ला सकती थी। वो रात होने का इंतजार करने लगी, मगर दोपहर में तुमने वो जेवर उठा लिया और अपने घर ले गई। रात में जेवर न पाकर इश्मा और आमिल दोनों परेशान हुए, क्योंकि जो तोहफा जन्नात को दिया जाता है वो दिखने में आम होता है, मगर उसमें जादुई असरात होते हैं। तोहफा जिसके नाम का होता है उसे फौरन अपने कब्जे में करना लाजिम है। इसीलिए इश्मा तुम्हारी खुशबू के जरिए तुम्हारे घर तक पहुंच गई और ख्वाब में तुमसे अपने जेवर का मुतालबा किया ताकि तुम उसे वापस वहीं रख दो जहां से उठाया था। इश्मा अब भी तुम्हारे आसपास मौजूद है, मगर मेरे हुक्म पर तुमसे अलग हो गई है, इस शर्त पर कि तुम 24 घंटों के अंदर उसका जेवर उसे लौटा दोगी। महानूर ने फौरन रजामंदी जाहिर की और बोली, इंशाअल्लाह मैं घर जाते ही वो जेवर दीवार के पास रखाऊंगी। पीर साहब बोले, नहीं, दीवार के पास नहीं, बल्कि हाथ ऊंचा करके जिस तरह फूल तोड़े थे इसी तरह जेवर भी घर के अंदर डाल देना। महानूर रोते हुए बोली, जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, और आइंदा मैं किसी भी चीज़, ख्वाह वो कितनी भी कीमती हो, हाथ नहीं लगाऊंगी। पीर साहब ने उसके सर पर हाथ रखकर तसल्ली दी और बोले, बेटा, बड़े जिस काम से मना करें उसी में बच्चों की भलाई होती है। फिर दोनों माँ बेटी पीर साहब से इजाज़त लेकर अपने घर आ गईं। महानूर ने घर में दाखिल होते ही सबसे पहले अपना कीमती ज्वेलरी बॉक्स खोला तो उसका दिल दुख गया। जिस ज्वेलरी को वो इतने प्यार और एहतियात से रखती थी, वो सारी ज्वेलरी टूटी हुई थी, गोया किसी ने हथौड़ी से उस नाजुक ज्वेलरी को तोड़ मरोड़ दिया हो। ये उसी जिनजादी के गुस्से का इजहार था। वो महानूर की जान भी ले सकती थी, मगर उसने सिर्फ उसकी ज्वेलरी को नुकसान पहुंचाया था। सिर्फ वही हार बुंदों का सेट जो महानूर उठा कर लाई थी वो बिल्कुल सलामत, नया और चमकदार था। उसने वो जेवर निकाला, रुमाल खोला तो फूल मुकम्मल सूख चुके थे। उसने ज्वेलरी को रुमाल में लपेटा और उस मकान की तरफ चल दी। उसकी अम्मी भी उसके साथ थीं, मगर ये काम महानूर को तन्हा ही करना था। वो कुछ फासले पर खड़ी हो गई। मगरिब होने वाली थी। मकान की दीवार पर स्याह चमकती हुई आंखों वाली बिल्ली मौजूद थी, गोया किसी का इंतजार कर रही हो। उसने महानूर को आते देखा तो दीवार पर खड़ी हो गई। फिर महानूर ने रुमाल खोला। उसमें सूखे हुए फूल और चमकता हुआ जेवर मौजूद था। उसने रुमाल की पोटली बनाई और दीवार के पास खड़े होकर बोली, मुझे माफ कर दो, तुम्हारी अमानत तुम्हें सौंपती हूं। इतना कहकर उसने अपना हाथ ऊंचा किया और रुमाल, जो कि अब छोटी सी पोटली की शक्ल में था, उसे आहिस्ता से अंदर की जानिब उछाल दिया। रुमाल हवा में ही था कि बिल्ली ने छलांग लगाई और पोटली समेत अंदर की जानिब कूद गई। महानूर मुड़ी। उसकी अम्मी उसके करीब आ गईं। वो उसे सहारा देते हुए आगे चलने लगीं। गली का मोड़ काटते ही महानूर गोया हल्की फुल्की हो गईं और एकदम मुस्कुराने लगीं। उसे जिनजादी की मासूमियत पर हंसी आ गई, जो उसकी तरह अपनी ज्वेलरी की दीवानी थी।